नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। मैंने आपको कई सारे टॉपिक्स के बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया है और भी आगे मैं देता रहूँगा। जो जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस मेरे पास होंगे शीट से, बहुत वैरायटी की जो शीट्स है या बुक्स वगैरह से, या जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और मैंने किए भी है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर सोचे कि आपकी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या होगा, है ना। सबसे पहले जो अपने दिमाग में बात आती है वो कि अपना मोबाइल बंद हो जाएगा भाई, है ना। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी अपने को। तो अभी अगर हम बात करते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को सिंपल तरीके से कैसे समझा जाए, है ना। तो 10th का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो, उसको ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर मेन फ्री पाथ वगैरह, और क्या उसकी टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या होगा, या जो भी है, जो एकदम साइंस के हिसाब से अगर अपन बात करें तो वो टर्मिनोलॉजीज थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे सबसे सिंपल तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने का तरीका बताता हूँ। ठीक, अगर आपको पसंद आए, समझ में आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। ठीक, देखिए भाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास यहां पर एक टाउन है और एक बड़ी सी सिटी है ना, बिग सिटी मान लेते हैं अपन इसको। कोई भी आप अपने सराउंडिंग में ऐसा मान सकते हो, आपका टाउन या आपके सिटी वगैरह। ठीक, आगे अपन अगर देखें तो मैंने यहां पर बोला कि मैं एक कंडक्टर लेता हूं। क्या लेता हूं भाई? एक कंडक्टर लेता हूं। उस कंडक्टर को कनेक्ट कर रहा हूं मैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि टाउन में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं और वो सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग फ्री है। क्या है वो? फ्री है ना। तो पहला पॉइंट मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां पर जो है वो बहुत सारे लोग क्या है? फ्री पर्सन है। ठीक, मतलब नल्ले हैं बिल्कुल, जिनके पास कोई काम धाम नहीं है। दूसरा, अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पे कंडक्टर में क्या है? कंडक्टर में जो है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है यहां पे कंडक्टर में? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब समझे, जब हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो टाउन छोटी जगह है, वहां पे जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी बहुत लिमिटेड होती है। लेकिन अगर सिटी की बात करें तो सिटी में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला आपसे कि भाई यहां पर मैंने एक रास्ता बना दिया इस तरीके से, ये हो गया अपना रोड। ठीक, और ये अपने लिए यहां पर होगा कंडक्टर। ठीक, तो ये समझने की कोशिश करें कि टाउन से जितने भी फ्री पर्सन है वो कहां जाएंगे। ठीक, जो टाउन से जितने भी फ्री पर्सन है वो कहां जाएंगे? अपना बिग सिटी में, जहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो यहां अगर मैं लिखूं लो अपॉर्चुनिटी, और यहां पे लिखूं हाई। ठीक, एज इट इज सेम अगर आप यहां देखें, ये पॉइंट मान लेते हैं ए और ये पॉइंट मान लेते हैं बी, है ना। बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसलिए। तो देख, यहां पे समझते हैं अपन सिंपल सा है कि ये जो आपका टर्मिनल शो कर रहा है सेल का, ये क्या है? आपका लो पोटेंशियल। तो मैं यहां पर, यहां जो पोटेंशियल है वही यहां पर होगा आपका टर्मिनल, है ना। जो टर्मिनल पोटेंशियल यहां पर है वही यहां पर होगा अपने का कंडक्टर के अक्रॉस। ठीक, और यहां पर बात करें तो ये हाई पोटेंशियल हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपका यहां पर लो पोटेंशियल। ठीक, और ये हो जाएगा आपका हाई पोटेंशियल। ठीक, तो दूसरा जो पार्ट आता है अपने पास वो क्या आता है कि भाई यहां से लोग यहां क्यों जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्यों जाएंगे भाई? इलेक्ट्रॉन्स क्यों जाएंगे? उसका क्या मतलब है? ठीक, जब तक यहां पर अपॉर्चुनिटी डिफरेंस नहीं होगा, पर्सन एक से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। एज इट इज सेम यहां पर भी, जब तक आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, जो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, नल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो आपका एक से दूसरी जगह मूव
नहीं करते। ठीक, मेरे पास कोई भी मेटल की रोड हो सकती है, उसको अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि सपोज मान लो ये मेटल रोड है, ठीक, तो इससे अभी कोई करंट पास नहीं होगा जब तक इसके एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। तो यहां पर भी वही चीज है भाई कि जब अपॉर्चुनिटी का डिफरेंस नहीं होगा तो आपका जो पर्सन है वो एक से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। एज इट इज यहां पर क्या चाहिए अपने को, फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में? तो क्या चाहिए अपने को यहां पर, यहां होगा आपका अपॉर्चुनिटी डिफरेंस और यहां पे क्या होगा बेटा, दूसरा पॉइंट आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मेरी बात समझ आई, क्लियर हुआ? अभी बहुत सारी चीजें आपको बताने के लिए और बहुत सिंपल तरीके से एक बार में अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी ना सीख जाओ तो बताना। ठीक, दूसरा देखें, दूसरे के बाद तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या होगा भाई कि जितने लोग यहां से यहां जाएंगे भाई, वहां कोई प्रसाद लेने तो जा नहीं रहे, तो वो किसके लिए जाएंगे, पैसा। किसके लिए जाएंगे, पैसा। तो पहले तो अपने ये समझो कि लोग कहां से कहां जा रहे, किधर जा रहे, क्यों जा रहे। ठीक, तो वो हमेशा जाते हैं लो टू हाई। तो यहां क्या लिखोगे कि पर्सन मूव फ्रॉम लो अपॉर्चुनिटी टू हाई। ठीक, यहां पर क्या होगा, यहां पे अगर थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या आएगा अपने पास, जो थर्ड पॉइंट होगा उसकी अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहां क्या होगा, यहां किधर से किधर फ्लो हो रहा है, जो लो पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल से किस तरफ जाएंगे, ये हाई पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, लो टू हाई, है ना। तो यहां पर भी क्या लिखेंगे अपन कि इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई। ठीक, क्या इतनी बात क्लियर हुई? आगे देखो, लो टू हाई कौन फ्लो हुआ, कंडक्टर में। यहां पे बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सर्किट में बात करते हैं फटाफट। तो यहां पे कौन फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो हुआ, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब देख, जब पर्सन की बात करते हैं तो वो किधर से किधर जा रहे हैं भाई, लो अपॉर्चुनिटी मतलब टाउन से सिटी की तरफ। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि सिटी से रिटर्न में क्या आएगा, है ना, जैसे कि मैंने अभी बोला था वो कोई प्रसाद लेना तो जा नहीं रहे। ठीक, तो रिटर्न में क्या आएगा कि रिटर्न में आएगा आपके पास मनी, है ना, क्योंकि अपना सपना मनी मनी। ठीक, ऐसा होता है सभी का भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बिग सिटी से टाउन की तरफ जो जाएगा वो रिटर्न में क्या जाएगा, मनी जाएगा। ठीक, मतलब हाई अपॉर्चुनिटी से लो अपॉर्चुनिटी की तरफ मनी फ्लो हो रहा है आपका। ठीक, क्लियर है, समझने के लिए बात आया भाई समझ में कि क्या हो जाएगा, यहां से आपका हाई टू लो क्या होगा, आपका मनी ट्रांसफर होगा। ठीक, यहां पर क्या होगा, इसके लिए बात करें तो यहां क्या होगा, यहां अगर मैं आपसे बोलूं तो सिंपल सा समझा बेटा कि हाई टू लो क्या फ्लो होगा। देखो, लो टू हाई हमने देखा इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, हाई टू लो क्या फ्लो हुआ, हाई टू लो फ्लो होगा करंट। हाई टू लो पोटेंशियल करंट। क्लियर, हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ क्या फ्लो होगा, आपका करंट फ्लो होगा। ये क्लियर हो गया अपने को कि भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है वो लो टू हाई और हाई टू लो करंट फ्लो होता है। क्लियर हुआ? ठीक, अब यहां पर जब फ्लो होगा तो बात करेंगे अपन यहां पे क्या भाई कि जब ये यहां से यहां जा रहे हैं तो किस तरीके से जा रहे हैं, है ना। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं अभी, ये गरीब आदमी है भाई, वैसे ही सिंपल सी बात है कि भाई ये टाउन वाले हैं और ये जो है वो किससे जाएंगे, रोड से, बाई रोड जाएंगे। तो यहाँ पे कैसे जाएगा भाई, आपका करंट जो है जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वो कैसे, किसकी हेल्प से जाएंगे, कंडक्टर की हेल्प से। तो यहाँ आपका होगा रोड और यहाँ होगा आपका कंडक्टर। ठीक, अब अगर मैं आपसे इसमें आगे बोलता हूँ कि भाई अपने पास में लो टू हाई मनी अपना ट्रांसफर हो गया, हाई टू लो आपका पोटेंशियल हो गया। ठीक, तो जितना ज्यादा पर्सन जाएंगे उतना ज्यादा मनी आएगा। ठीक से सुनना, जितने ज्यादा लोग जाएंगे उतना ज्यादा काम करेंगे और उतना ज्यादा उसको रिटर्न में पैसा मिलेगा। ठीक, एज इट इज सेम अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे लो टू हाई उतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी।
क्या है मेरी बात समझ आई? ठीक, तो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ भाई इससे आगे जब लोग गए, ठीक, रिटर्न में मनी आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गए तो रिटर्न में आपका करंट फ्लो हुआ। ठीक, अब जब ये फ्लो हो रहा है, ये जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी, है ना? ऐसा तो है ही नहीं कि बिना प्रॉब्लम के सब कुछ हो सकता है। ठीक, तो जो प्रॉब्लम होगी वो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं फिफ्थ पॉइंट, तो वो होगी आपकी प्रॉब्लम। ठीक, जो भी आपको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम हो रही है जिस भी टाइप की, ठीक, वो यहां पर आपका क्या होगा? रेजिस्टेंस। क्या होगा बेटा? वो यहां पर रेजिस्टेंस, यहां पे आपकी प्रॉब्लम और यहां पर क्या हो गई? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस करता है आपका चार्ज के फ्लो का अपोज। रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक, क्या ये मेरी बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं अपन। अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपसे कि जो प्रॉब्लम है वो किस पर डिपेंड करेगी भाई? टाउन पर, सिटी पर? टाउन और सिटी से प्रॉब्लम का क्या लेना देना? आप जा रहे हो रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसका आपके विलेज से और सिटी से क्या लेना देना? कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो किससे मतलब है? क्या यहां पर अगर अपन बात करें तो जो प्रॉब्लम है उसका किससे रिलेशन है, किससे मतलब है? प्रॉब्लम्स का जो रिलेशन है वो किससे है कि रोड कैसा है ना? गड्ढे वाला रोड है या अच्छा वाला रोड है या कंक्रीट वाला है या डांबर वाला रोड है, उस पर डिपेंड करेगा। और किस पर डिपेंड करेगा भाई यहाँ पे आपका कि रोड का जो साइज है वो कैसा है? 1 वे है, 4 लाइन है, 6 लाइन है, किस टाइप का है भाई? हाईवे है, कैसा रोड है, उस पर डिपेंड करेगी आपकी प्रॉब्लम, है ना? अगर हाईवे हुआ, 4 लाइन, 6 लाइन हुआ, 8 लाइन हुआ, तो आपका जो ट्रैफिक है वो बहुत कम हो जाएगा और आप इजीली जा सकते हो। ठीक, मतलब एरिया, जो रोड का जो आपका एरिया होगा, है ना, विड्थ की बात करें तो जितना ज्यादा विड्थ होगी, जितनी बड़ी विड्थ होगी आपके रोड की, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम कम होगी। ठीक है, अगर मान लो कि यहां से टाउन से सिटी के बीच का अगर डिस्टेंस की बात करो, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। 2 किलोमीटर की जगह अगर मैं आपसे यहाँ पे बोल देता हूँ 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की जगह मैं बोलता हूँ सीधा 2000 किलोमीटर। ठीक, तो प्रॉब्लम ज्यादा होगी कि नहीं होगी? 2 किलोमीटर दौड़ के भी जा सकते हो, लेकिन 2000 किलोमीटर दौड़ के नहीं जा सकते। ठीक, तो यहां पर अगर आपसे बात की जाए तो किस किस पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो डिपेंड करेगी? पहली बात आपका रोड पर। ठीक, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है वो डिपेंड करेगी, प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूं मैं यहां पर, लेंथ ऑफ रोड। कितना लंबा रोड है या कितना दूर है, दोनों के बीच में डिफरेंस। तो यहां क्या आएगा बेटा? यहां पे रेजिस्टेंस जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर हुआ? ठीक, अब मैं यहाँ पे ये जो कुछ पॉइंट्स जो मैंने स्टडी में सिखाए हैं इनको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक, आप फटाफट इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे आगे हम बात करते हैं, है ना? अभी बहुत सारी चीजें आप सीखोगे यहाँ पे, बहुत ही मजेदार चीजें आप सीखोगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये 6 पॉइंट के बाद अगर अपन आगे बात करते हैं यहाँ पर 7 पॉइंट्स की, पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7 की कि पहला अपन ने देखिए कि लेंथ ऑफ द रोड पे डिपेंड करेगा कि यहाँ से 10 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है या 2000 किलोमीटर। जितना ज्यादा लेंथ होगी, जितना ज्यादा डिस्टेंस पर ये दोनों सिटीज होंगे, है ना, टाउन और सिटी होगा, उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगी। एज इट इज सेम यहाँ पर जितना ज्यादा आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। मतलब रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरी बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलता हूँ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे मैंने आपसे बोला अभी थोड़ी देर पहले कि 4 लाइन रोड है, 6 लाइन रोड है, 1 वे रोड है, तो क्या वो रोड की साइज पर डिपेंड कर रहा है? विड्थ पर, है ना? तो जितना ज्यादा चौड़ा रोड होगा उतना आपका ट्रैफिक कम होगा और आप सिंपल तरीके से या बहुत ही आराम से एक से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि जो प्रॉब्लम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका एरिया, है ना, किसके? एरिया के, एरिया ऑफ रोड, एरिया या विड्थ बोल सकते हैं अपन यहां पर। ठीक है, विड्थ ऑफ द रोड। अगर मैं यहां पर बोलूंगा आपसे 7 पॉइंट का, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, उतनी प्रॉब्लम्स कम होगी इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरी जगह जाने में। ठीक, क्या है मेरी बात समझ आई? अब अगले पॉइंट की बात करता हूं, पॉइंट नंबर 8। अगर मैं यहां पे बोलूं आपसे कि प्रॉब्लम और किस पर डिपेंड करेगी? मटेरियल पर। ठीक, प्रॉब्लम किस पर डिपेंड करेगी भाई? मटेरियल पर डिपेंड करेगी कि किस टाइप का रोड है आपका, कंक्रीट का रोड है या डामर का रोड है या किस टाइप का रोड है, गड्ढे तो नहीं है उसमें, या और भी जो भी वैरायटी का पत्थर वाला जो रोड है वो उस टाइप का है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन क्या होगी आपका? मटेरियल, या हाँ मटेरियल बोल सकते हैं अपन, मटेरियल ऑफ रोड या फिर टाइप ऑफ रोड। ठीक, यहां पर क्या होगा? यहां किस पर डिपेंड करेगा आपका? रेजिस्टेंस। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा बेटा? रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा आपका मटेरियल की प्रॉपर्टी पर। आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा मटेरियल की प्रॉपर्टी पर। तो जब अपन यहां पर इसको लिखते हैं L/A, ठीक ठीक, प्रोपोर्शनल साइन, और इसको अपन यहां जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो अपने पास क्या आता है? R इक्वल्स टू रो L/A, है ना। ये जो रो है ये ही क्या है आपका? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये किसको शो करेगा भाई? ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल शो करेगा। क्या है मेरी बात समझ में आई? एक जैसा कि अपने को रोड पे डिपेंड करता है कि रोड किस टाइप का है, किस वैरायटी का रोड है, उसके हिसाब से अपनी प्रॉब्लम डिपेंड करेगी। अब वही चीज अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? रो बोलते हैं इसको, RHO। क्या पढ़ते हैं भैया इसको अपन? RHO, रो, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। मतलब मटेरियल किस वैरायटी का है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, किस टाइप का मटेरियल है उसके हिसाब से अपनी रेजिस्टिविटी मिलती है। ठीक, क्लियर हुआ? अब अगला जो पॉइंट अपना, अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा भाई? अपना अगला पॉइंट जो बनेगा वो क्या बनेगा अपना? यहां पर किस पर डिपेंड नहीं करता है। ये तो अपन ने जो अभी बात की वो किसकी बात करी कि किस किस पर डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड नहीं करता है उसकी बात अगर अपन करें तो यहां पर रेजिस्टेंस का जो अगला पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे 9 वाला। ठीक, तो पहली बात मैंने आपसे बताया कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस या अपॉर्चुनिटी डिफरेंस का प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां लिखेंगे डज नॉट डिपेंड, प्रॉब्लम्स डज नॉट डिपेंड ऑन अपॉर्चुनिटी डिफरेंस। ठीक, डज नॉट डिपेंड्स ऑन अपॉर्चुनिटी डिफरेंस। तो यहां पर भी आएगा ऐसा कुछ? हाँ आएगा। यहां पे क्या आएगा कि रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या चीज कि अगर मैं अगला पॉइंट आपसे बोलूं कि भाई करंट पर भी जो प्रॉब्लम है वो आपकी डिपेंड नहीं करेगी। करंट का मतलब यहाँ पर मनी पर प्रॉब्लम डिपेंड नहीं करेगी। एक्सीडेंट हुआ, इसका पैसा से क्या लेना देना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई आपका कि प्रॉब्लम जो है और एक एंड डज नॉट डिपेंड ऑन मनी। एज इट सेम यहाँ पे इसके लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा अगला पॉइंट, इसमें 10 नंबर का जो पॉइंट आएगा वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपका। समझने की कोशिश करो इसको फटाफट। ठीक, ये भी अगर आपने नोट कर लिया हो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। यहीं पे मैं 10 पॉइंट लिख देता हूँ ताकि साथ में चलते रहेंगे अपन। तो इसका जो 10 पॉइंट आएगा वो क्या आएगा यहाँ पर कि रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स does not depends on current। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब आगे मतलब आपका जो प्रॉब्लम है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? एक तो आपका यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा है पोटेंशियल या अपॉर्चुनिटी डिफरेंस पर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मनी पर। एज इट इज यहाँ पे अगर अपन बात करें तो रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल एंड करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक,
रेजिस्टेंस एक और चीज पर डिपेंड करता है, वो है आपका टेम्परेचर। ठीक है, तो अगले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो किस पे डिपेंड करेगी? प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, है ना। मतलब आप मान लो कि समर में आप एक से दूसरी जगह जा रहे हो तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी एज कंपेयर टू विंटर। ठीक, वैसे अगर मैं यहां पे बात करता हूं, यहां पे अगर बात करें तो रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या किस तरीके से बढ़ेगी? आर एट टी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आर नॉट, मतलब रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस एट जीरो टेम्परेचर, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है, अल्फा जो है थर्मल कोफिशिएंट है। ठीक, तो रेजिस्टेंस इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो रेजिस्टेंस चार चीजों पे डिपेंड करता है। एक ये लिखा है आपके सामने टेम्परेचर डिपेंडेंसी का, और तीन चीजें कौन सी? रो एल बाई ए, है ना। रो मतलब रेजिस्टिविटी, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी, और आपका क्या हो जाएगा? लेंथ। जितना ज्यादा लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा? ये वाला, ये आपके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा यहाँ पर। ठीक, तो ये जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर हुआ इतना? ठीक, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर। क्लियर हुआ इतना? ठीक, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, है ना। सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पे। थोड़ा सा ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन जो आप सीखोगे वो हमेशा याद रहेगा। एक बार में अगर आपको कुछ चीजें बच जाती है तो दोबारा देख लें, उसके बाद आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, है ना। फटाफट आप यहाँ पे दोबारा सारी चीजें एक बार में सीख सकते हैं फटाफट। ठीक है, और इससे सिंपल तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। क्लियर? तो देखिए भाई, अगले क्वेश्चन की, अगले प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो अगला क्या होगा यहाँ पे, क्या तरीके से अब अपन जो बात कर रहे हैं वो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशंस की, है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा अगर मैं बोलूँ आपको 12 नंबर का जो पॉइंट है अपना, कॉम्बिनेशन के हिसाब से बात करें कि अगर मान लो बेटा अपने पास तीन रास्ते हो, कितने रूट से? 1 2 3 रूट से, है ना। या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, तीन रोड है अपने पास, है ना। तो एक से दूसरी जगह जाने के लिए अगर तीन रोड है और टोटल पर्सन जो है वो कितने हैं आपके पास? 10। तो मान लेते कि 2 लोग इससे गए, 3 लोग इससे गए और 5 लोग इससे गए, तो ओवरऑल तो पर्सन डिवाइड हो गए। ठीक, ओवरऑल पर्सन आपके डिवाइड हो गए। तो करंट इन द पैरेलल, करंट इन पैरेलल सर्किट अगर अपन यहाँ पे बात करते कि अपने पास ऐसे 3 कंडक्टर है और यहां पर अपने देखा इस तरीके से अपने पास में एक सर्किट बना लिया मैंने। ठीक, तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। अब जैसे कि यहां पर 3 रास्ते हैं, यहां पर भी तो करंट के पास 3 रास्ते हैं, तो यहां जो करंट है आपकी ओवरऑल करंट, जैसे यहां टोटल पर्सन कितने? 10, तो यहां पे टोटल करंट कितनी? आई। ठीक, अब ये करंट के पास 3 रास्ते, तो ये किस रास्ते से ज्यादा जाएगी और किस रास्ते से कम जाएगी वो कैसे पता चलेगा? कि यहां पर देखो जो रास्ता सबसे बेस्ट होगा लोग उससे ज्यादा जाएंगे, मतलब थर्ड वाला जो भी आपका, ये आपका क्या होगा? सबसे बेस्ट रास्ता होगा, इसलिए यहां पे ज्यादा लोग जा रहे हैं। तो यहां पर भी जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे करंट ज्यादा फ्लो होगी। क्लियर हुआ? ठीक, तो यहां पर करंट फ्लो होगा I1, यहां पे करंट फ्लो होगा बेटा I2, यहां करंट फ्लो होगा I3। ये रेजिस्टेंस हो गया R1 R2 और R3। क्लियर हुआ? ठीक, जितने लोग गए थे वही पहुंचेंगे, मतलब टोटल करंट भी कितनी हो जाएगी? I हो जाएगी। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ? लोग डिवाइड हो गए। जब लोग डिवाइड होंगे तो प्रॉब्लम डाउन होगी, प्रॉब्लम जो होगी यहां पर क्या हो जाएगी? इस केस में आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, सिमिलरली यहां पर अपन जो बात कर रहे हैं ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? 12 पॉइंट आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं मैं आपको। ठीक, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो
ओवरऑल रेजिस्टेंस आता है वो क्या आता है आपका, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, अब क्या चीज इसमें नहीं बदलती है, ठीक, तो देखो जहां से ये रूट स्टार्ट हुए और जहां पर ये खत्म हुए, मतलब टाउन से स्टार्ट हुए और बिग सिटी की तरफ ये खत्म हुए, तो जो लो अपॉर्चुनिटी और हाई अपॉर्चुनिटी का जो डिफरेंस है वो इनके लिए, तीनों के लिए सेम है। एज इट इज सेम यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन तीनों के लिए वो सेम होगा। ठीक, तो यहां पर क्या चीज फिक्स होगी, क्या चीज सेम रहेगी, तो जो चीज आपकी यहां पर इसमें सेम रहती है वो होगी आपकी पोटेंशियल सेम। किसमें, पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। ठीक, क्लियर हुआ। यहां पर आपका क्या चीज सेम रहेगी, यहां आपकी सेम रहेगी अपॉर्चुनिटी डिफरेंस। क्या ये मेरी बात समझ आई? ठीक, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका सेम होता है पोटेंशियल और करंट डिवाइड होती है। क्लियर। दूसरा जो अपन यहां पर सीखने वाले हैं वो है सीरीज सर्किट। तो सीरीज देखते हैं, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन आगे जल्दी से। तो अगला जो पॉइंट है वो अपना हो जाएगा 13 वाला भाई। अब जो कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। मेरे ख्याल से ये चीज आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली समझ में आ गई होगी। ठीक है, 13 वाले पॉइंट की बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन को समझे, यहां पर जो आपके पास रास्ते वो कुछ इस तरीके से, डिफरेंट वैरायटी का रोड है ना, डिफरेंट वैरायटी का रोड है। तो प्रॉब्लम जो होगी वो भी क्या होगी आपकी, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग प्रॉब्लम होगी। यहां से यहां तक ए टू बी मान लेते हैं अपन, तो ए टू बी जो प्रॉब्लम हुई वो बी टू सी में कुछ और हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और डी में कुछ और हो सकती है। ठीक, पर यहां की अगर अपन यहां पे बात कर रहे हैं तो सिंपल सा देखो कि ये आपका क्या हो गया भाई, लो अपॉर्चुनिटी, और ये क्या हो गया बेटा, हाई अपॉर्चुनिटी। क्लियर है। तो लो टू हाई अपॉर्चुनिटी के बीच में जाने में जो 10 लोग अभी अपन ने लिए थे इससे पहले वाले में, वो 10 लोग 10% इसी रास्ते से जाएंगे। हर एक को उसी रास्ते से जाना पड़ेगा, ये मजबूरी है उनकी। ठीक, और कोई रास्ता है ही नहीं ऐसा। तो यहां अगर मैं बात करूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो मैंने रेजिस्टेंसेस लगाया कुछ इस तरीके से। ये आपका हो गया यहां पर लो पोटेंशियल, और ये हो गया आपका यहां पर हाई पोटेंशियल। ठीक, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। ठीक, अब यहां पर क्या होगा आपका कि जब अपन यहां पर बैटरी लगाएंगे तो ये कितना होगा या किस तरीके से होगा वो समझो। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन यहां से चले, अब जितने इलेक्ट्रॉन चले उनकी मजबूरी है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन इससे ही पास होंगे, और कोई रास्ता है ही नहीं, कोई और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे। राइट, मतलब करंट इन सीरीज सर्किट सेम होते हैं। क्या होता है आपका, सीरीज में करंट सेम होती है, लेकिन जब ये यहां से यहां तक पहुंचे तो ये अलग अलग रेजिस्टेंस लगाया, तो प्रॉब्लम क्या होगी, अलग अलग हुई। अगर करंट सेम, ठीक, ओम्स लॉ की बात करते हैं अपन, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा भाई आपका यहाँ के V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, या आर आई लिखते हैं अपन इसको। तो सिंपल समझो आई सेम, ये कांस्टेंट हो गया आपका, आई सेम हो गया सबके लिए। अगर रेजिस्टेंस बदलेगा तो पोटेंशियल बदलेगा। ठीक, मतलब ऐसा समझो एनर्जी लॉस, पोटेंशियल डिफरेंस में यहां पे अपन बात करें तो एनर्जी लॉस का, तो जो रेजिस्टेंस है आपका R1, यहां पर जो लॉस हुआ वो V1 हुआ। ठीक है, यहां पर जो लॉस होगा वो क्या हो जाएगा आपका V2 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, V3 हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? ठीक है, करंट सेम होती है लेकिन पोटेंशियल
डिफरेंट होता है। डिफरेंस जो पोटेंशियल का लॉस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है वो अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग वैल्यू आती है। क्लियर हुआ? ठीक। लेकिन होगा कितना? ओवरऑल जितना हमने दिया उतना ही होगा। ठीक। तो सीरीज सर्किट में करंट सेम लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट होगा। ठीक। तो जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? ठीक। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो सीधा सा मैं बताऊं V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा बेटा। ठीक। अब V इक्वल्स टू अपन ने लिखा था यहाँ पे V इक्वल्स टू IR। ठीक। तो ये IR हो गया आपका, R इक्विवेलेंट हो गया, है ना। नेट रेजिस्टेंस ये क्या हो जाएगा? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा सीरीज में वो क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। आई बात समझ में? ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा? रेजिस्टेंस के बारे में सीखा अपन ने, और करंट के बारे में सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी। करंट किधर से किधर फ्लो होगा, क्यों होगा। ठीक। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा और जो टर्मिनोलॉजी है उसके हिसाब से मैं बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लगाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उसकी वजह से, है ना। मतलब मैं जो है वो बता देता हूं मैं आपको। ठीक। उसकी वजह से यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ये हाई ये लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हाई टू लो होगी। क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाई टू लो आपकी जनरेट होती है। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसमें फोर्स लगेगा इधर, और फोर्स की वैल्यू होती है QE, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ऐसे लगता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन आपके लो टू हाई फ्लो करते हैं। मैंने जो आपको तरीका बताया, अगर ये आपको तरीका समझ में आया है तो आप फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्यों? क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर बच्चे को डायरेक्टली टर्मिनोलॉजी से समझ में नहीं आता है। उसको कुछ डिफरेंट चाहिए जो अलग तरीके से, जो उसको पता चले कि हाँ ये क्या चीज है और कैसे है ना, मतलब वो फील कर सके उसको। ठीक। जैसे कि सिंपल सा अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको रेडियो किसने बनाया ये जानना है ना, रेडियो के बारे में आपको ये जानना है कि रेडियो बनाया किसने है, और आपको वो उसका नहीं समझ में आ रहा है कि किसने बनाया है, उसका नाम याद नहीं रह रहा। ठीक। तो आप क्या करोगे? उसका तरीका ढूंढो, है ना। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो रेडियो किसने बनाया, अगर आपको ये याद रखना है तो सिंपल से समझो कि रेडियो आपने ऑन किया और रेडियो चल नहीं रहा है। ठीक। तो आप उसको घूसा मारो, लात मारो या कोनी मारो, है ना। क्या मारो? आप उसको कोनी मारो। तो जब आप उसको कोनी मारते हैं तो सिंपल सा कि रेडियो जब नहीं चल रहा है तो उसको कोनी मारो, कोनी मारो, कोनी मारो। इससे अपने को ये सिंपल से समझ में आता है कि मार कोनी, है ना। क्या आ रहा है? मार कोनी ने रेडियो बनाया था। क्लियर हुआ? तो तरीके ढूंढो, लर्न करने के तरीके ढूंढो, जो चीजें आसान तरीके से अपने को समझ में आ जाए, ऐसा कुछ करो। ठीक। उससे आपको सीखने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक। आज की डेट में अगर अपन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वो सिंपल सा नंबर बेस्ड है। ठीक। कोई नॉलेज वाली बात नहीं है। अगर आप बहुत सारे बच्चों को आप देखो तो कॉलेज पास आउट होने के बाद भी उसके पास ऐसा कोई हुनर नहीं होता, ऐसी कोई काबिलियत नहीं होती उसके पास में जिससे कि वो कुछ कर सके लाइफ में। तो आप उसके पीछे जाओ, आपको वो चीज चाहिए जो आपको काबिलियत दे सके, है ना, जिससे आपके अंदर एक हुनर जनरेट हो जो आप सीख सके या सिखा सके या बहुत कुछ अचीव कर सके उस हुनर से। सिर्फ किताबों में या फिर आपको जो मार्कशीट्स है या जो डिग्री वगैरह है उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक। तो आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन सीखना चाहते हैं, ठीक, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरा। मैंने आपको कई सारे टॉपिक्स के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। ठीक, आप वो क्वेश्चंस लगाएं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम जा रही है, कोई दिक्कत है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने स्टार्ट किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा डेमो दिया है कि किस तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी काम करेगी। अब एक्चुअल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बहुत सारे रेजिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस, पोटेंशियल बेस्ड। यहाँ पे अभी बहुत सारी चीजें छूट गई है ना, जैसे पावर हो गया, पावर का कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स हो गए, वो सारी चीजें हैं। या रेजिस्टेंस के कई वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, कहीं पे आपके कंडक्टर का एरिया चेंज हो रहा है, कहीं पे आपको मटेरियल चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी छूट गई है। तो मैं वो क्वेश्चंस में आपको प्रोवाइड करूंगा, बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। कई सारी शीट्स के कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कई सारी बुक्स के कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। इसलिए फटाफट